हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। आज हम क्लास फोर्थ के हम प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करेंगे एंड प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करेंगे। ये आपका जो है लेटेस्ट सेशन का है 2025-2026 का, जो आपका एनुअल एग्जामिनेशन में ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड जो क्लास होगा वो 4 है, टाइम आपका 2 आवर का रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 50 मार्क्स का आने वाला है। एंड जो आपका सब्जेक्ट है ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। ये आपका ईवीएस सब्जेक्ट का है, ऐसे ही आपको बाकी सारे सब्जेक्ट के भी मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहाँ पर पहले हम रीड करेंगे जनरल इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में आपका क्या है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है। सेकेंड पॉइंट देखिए, देयर आर 3 सेक्शन, आपके इनमें 3 सेक्शन होंगे। एक होगा आपका सेक्शन ए, दूसरा होगा आपका सेक्शन बी एंड तीसरा होगा आपका सेक्शन सी। एंड लास्ट पॉइंट देखिए, द नंबर ऑफ मार्क्स, जो मार्क्स है वो आपको सामने ऐसे ही दिए जाएंगे। तो सारे मार्क्स जो है उसी के सामने आपके लिखे होंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन को रीड करेंगे। देखिए सेक्शन ए से आपका स्टार्ट होगा। सेक्शन ए में रीड द पैराग्राफ केयरफुली, आपको जो पैराग्राफ है केयरफुली रीड करना होगा। तो यहाँ पर आपके टोटल 5 क्वेश्चन है एंड हर एक क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स के है, तभी आपको जाके 10 मार्क्स मिलेंगे। ये आपके सारे एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। आगे यहाँ पर पैराग्राफ क्या है रीड करेंगे। टुडे वॉज अ स्पेशल डे इन आसाम, तो ये जो स्टोरी है वो आसाम की है। तो जो आज है वो स्पेशल डे है, क्यों? द न्यू राइस क्रॉप हैड बीन हार्वेस्टेड, जो न्यू राइस क्रॉप है वो उस दिन कटाई के लिए दिया गया, यानी कि हार्वेस्ट किया गया है। द विलेज वॉज सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ बिहू, तो आसाम में हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। एंड आसाम में हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। द 4 फ्रेंड्स, जो 4 फ्रेंड है वो एक गाना गा रहे थे एंड चैंटेड हैप्पीली, बहुत खुश थे सारे। एज दे मेड देयर भेला घर, क्योंकि वो अपने भेला घर बना रहे थे, किससे? बैम्बू के हेल्प से। ओके, नाउ हम क्वेश्चन रीड करेंगे एंड क्वेश्चन के आंसर्स करेंगे। एनसर्कल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द फेस्टिवल ऑफ बिहू सेलिब्रेटेड, यानी कि बिहू जो फेस्टिवल है वो इंडिया के कौन से स्टेट में मनाए जाते हैं। पैरा में ही गिवन था आपका आसाम, तो ऑप्शन बी जो है आसाम जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे आपको सर्कल करके ऐसे आना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकेंड पार्ट, विच वन ऑफ दिस फेस्टिवल इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, तो दिवाली, ईद, क्रिसमस या बिहू। तो बिहू जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल है, तो ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए इसका थर्ड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल डिश कुक इन बिहू फेस्टिवल, तो बिहू फेस्टिवल में कौन सा जो स्पेशल डिश कुक किया जाता है। जैसा कि आपने चैप्टर में रीड किया था, तो चेवा राइस जो है वो कुक किया जाता है बिहू फेस्टिवल के दौरान। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट, राइट नेम ऑफ एनी वन मटेरियल दैट इज यूज टू मेक द भेला घर, तो भेला घर बनाने में कौन सा चीज़ यूज होता है। तो आपके पैराग्राफ में था बैम्बू, सो ऑप्शन सी जो है बैम्बू होगा। लास्ट देखिए फिफ्थ पार्ट, वट इज़ द कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर, कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर एट गुरुद्वारा, तो गुरुद्वारा में जब हम एक साथ खाना बनाते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लंगर। सो ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका 5 मार्क्स का है, हर एक क्वेश्चन जो है 1-1 मार्क्स का होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें आपके टोटल 5 पार्ट्स है। तो आंसर दिस क्वेश्चन, तो पहले आपको इस इमेज को देखना होगा। तो इमेज को अच्छे से ध्यान से देख ले। इमेज देखिए कौन सा पौधा है वो आप पहले गेस कर ले। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट नेम ऑफ प्लांट इन दिस पिक्चर, तो इस पिक्चर में ये कौन सा पौधा है, तो डैट इज पीपल, तो आपका आंसर हो जाएगा पीपल, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द पोचमपल्ली साड़ीज आर मेड, तो पोचमपल्ली साड़ी जो है कौन से स्टेट ऑफ इंडिया में बनाया जाते हैं, दैट इज तेलंगाना। तो स्पेलिंग भी देख ले एंड आंसर भी अपने कॉपी में लिख ले। उसके बाद देखिए थर्ड पार्ट, राइट नेम ऑफ एनी वन जॉब, आपको ऐसे एक जॉब के बारे में लिखना होगा जहाँ पर जो पीपल है उन्हें यूनिफॉर्म पहनने की ज़रूरत होती है। पुलिस हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, इसके अलावा भी आप कुछ भी लिख सकते हो जो यूनिफॉर्म पहन के अपने काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कैपिटल सिटी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई का जो कैपिटल है वो उसका नाम क्या है, डैट इज़ अबू धाबी, तो डैट इज़ DHABI, अबू धाबी होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिफ्थ पार्ट,
राइट नेम ऑफ एनी वन ट्री विच से ग्रो इन केरल। तो केरला में एक ऐसा प्लांट का नाम बताओ जो केरला में ग्रो होता है, डैट इज़ कोकोनट। इसके अलावा भी आप आंसर में लिख सकते हो, बट कोकोनट फेमस है इसलिए केरला में कोकोनट का आंसर आप बेस्ट ऑप्शन मान सकते हो। नेक्स्ट देखिए आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ दिस थिंग्स लिस्टेड बिलो ग्रो। तो इनमें से यहाँ पर जो आपके देखिए यहाँ पर जो बॉक्स है, इस बॉक्स में जो भी नाम लिखा है इसमें से कौन कौन ग्रो कर सकते हैं, ग्रो यानी कि बढ़ सकते हैं। अंडरलाइन एनी 5, कोई भी आपको 5 को अंडरलाइन करके आना होगा। तो चलिए करते हैं। प्लांट, येस प्लांट ग्रो करता है, तो इसे आपको अंडरलाइन करना होगा, ऐसे अंडरलाइन नीचे कर लेंगे। फिर देखिए टेबल, टेबल तो नॉन लिविंग है तो ये ग्रो नहीं करेंगे। हेयर, येस हेयर भी ग्रो करते हैं तो इसे भी अंडरलाइन कर देना, यहाँ पर मैं आपको सर्कल करके दिखा रही हूँ। पेंसिल, पेंसिल तो छोटा होता है नॉन लिविंग है। लीव्स, पेड़ के पत्ते, तो ये भी हो जाएगा, तो लीव्स भी हो जाएगा। बेबी, येस बेबी भी धीरे धीरे ग्रो करते हैं तो बेबी भी होगा। कॉइन, कॉइन नहीं होगा बिकॉज ये नॉन लिविंग थिंग है। प्लेट, अगेन ये नॉन लिविंग थिंग है। पप्पी यानी कि बेबीज ऑफ डॉग, एंड वो तो ग्रो करेंगे, लिविंग थिंग है। डॉल नॉन लिविंग है। नेल्स यानी कि हमारे नाखून, ये भी ग्रो करेंगे, सो डैट इज नेल्स भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके टोटल 6 है एंड इसमें से आपको कोई भी 5 करके आने होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गिवन है कि एनी 5, कोई भी 5 करके आने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4, मैच द पिक्चर ऑफ द बर्ड्स। तो आपको मैचिंग करने होंगे। तो यहाँ पर मैचिंग करने के लिए जो बर्ड्स है पहले उनकी इमेज देख लीजिए एंड नाम भी यहाँ पर रीड कर ले। तो पहले मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर दूंगी एंड आगे देखिए, फिर आपको सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो पहले देखिए फर्स्ट के साथ ऑप्शन बी होगा, डैट इज ये वाला जो पक्षी का नाम है डैट इज डव। सेकेंड जो है वो आपका है इंडियन रॉबिन, सो यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकेंड पार्ट, ठीक है। कि ये तो सब पहचानते हैं, डैट इज ये हो जाएगा आपका क्रो। उसके बाद फोर्थ वाला जो है ये हो जाएगा आपका कोयल एंड लास्ट वाला जो है ये हो जाएगा आपका बारबेट, ठीक है। आपको ऐसे मैचिंग करके आने होंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द नेम्स ऑफ। तो यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है, दैट इज क्यूक्यूम्बर यानी कि खीरा, ग्रेप्स दैट इज अंगूर, जिंजर यानी कि अदरक, कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया के पत्ते एंड पाइनएप्पल, ठीक है। सो यहाँ पर आपको कुछ गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दैट स्पॉइल क्विकली, जो जल्दी से जल्दी खराब हो जाते हैं। एंड यहाँ पर इस वाले टेबल में क्या लिखना होगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दैट कैन स्टे फॉर सम डेज, जो कुछ दिन के लिए एटलीस्ट रह सकते हैं। तो ये जो नेम्स है ये कौन से कैटेगरी में आएगा वो आपको लिख के आना होगा। तो देखिए स्पॉइल क्विकली, तो क्यूकम्बर जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, तो आपका इस पे आ जाएगा जहाँ पर स्पॉइल क्विकली। ग्रेप्स, ये भी जल्दी ख़राब हो जाता है तो ग्रेप्स भी यहाँ पर आ जाएंगे। एंड जो जल्दी ख़राब नहीं होते, कुछ दिन रह सकते हैं, दैट इज़ जिंजर हो सकता है, कोरिएंडर लीव्स हो सकता है एंड पाइन एप्पल हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो ब्लैंक्स है इसमें आपको यही लिख के आना होगा। नाउ कम टू सेक्शन सी। सेक्शन सी में देखिए क्वेश्चन नंबर 6, राइट नेम्स ऑफ एनी 2 एक्टिविटीज़। आपको कोई भी 2 एक्टिविटीज़ लिखने होंगे जो आप स्कूल में इंजॉय करते हो। ये आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो आपको क्या लिखना होगा, 2 एक्टिविटीज़ दैट आई एंजॉय डूइंग इन स्कूल आर। आप क्या क्या करना पसंद करते हो। फर्स्ट, रीडिंग स्टोरी बुक यानी कि स्टोरी बुक पढ़ना पसंद है आपको। पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप एक्टिविटीज़ यानी कि ग्रुप एक्टिविटीज़ में भाग लेना, हिस्सा लेना, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ इंडियन डिफेंस। तो आपको इंडियन डिफेंस के 3 पार्ट बताने होंगे डिफेंस सर्विस के। ये भी आपके 4 मार्क्स के। सो लिखेंगे द 3 पार्ट्स ऑफ इंडियन डिफेंस सर्विस आर। क्या होता है, फर्स्ट होगा आपका इंडियन आर्मी, सेकेंड होगा आपका इंडियन नेवी एंड थर्ड होगा आपका इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट देखिए 7 का और एक क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन डिफेंस सर्विस डॉक्टर वेहिदा बिलोंग्स टू। तो डॉक्टर वेहिदा कौन से इंडियन डिफेंस सर्विस में बिलोंग करते थे, तो वो इंडियन नेवी में थे, तो लिखेंगे डॉक्टर वेहिदा बिलोंग्स टू द इंडियन नेवी। फिर देखिए यहाँ पर और पार्ट है, और पार्ट यानी कि आपके चॉइस है। तो यहाँ पर चॉइस में क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिज्म। तो प्रिज्म वर्ड का मीनिंग क्या है इन वहीदास नेम। तो वहीदा को प्रिज्म नेम से भी बुलाए जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, द वर्ड प्रिज्म मीन्स अ ग्रुप ऑफ 7 कलर्स सीन इन सनलाइट। तो सनलाइट में जो 7 कलर दिखते हैं उसी को हम प्रिज्म कहते हैं, लाइक अ रेनबो। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन अ पर्सन हैज डायरिया। जब कोई पर्सन को डायरिया या वोमिटिंग होता है, व्हाट थिंग्स शुड दे डू। तब उन्हें क्या करना पड़ता है, राइट अबाउट एनी 3 थिंग्स। आपको कोई भी 3 ऐसे चीज़ लिखने होंगे। फर्स्ट देखिए, व्हेन अ पर्सन हैज़ डायरिया। जब कोई पर्सन को डायरिया या वोमिटिंग होता है, दे शुड डू दिस थिंग्स। क्या करना चाहिए उन्हें, देखिए पहला,
दे शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर टू रिप्लेस द वाटर लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो जितना भी हमारे बॉडी से वाटर की कमी हुई है तो उसके जगह हमें बहुत से पानी पीने होंगे, यानी कि हमें बहुत अमाउंट में पानी पीने होंगे। सेकेंड देखिए, दे शुड मिक्स अ लिटिल सॉल्ट एंड शुगर इन क्लीन वाटर एंड सिप इट स्लोली। यानी कि उस पानी में, क्लीन वाटर में आपको थोड़ा सा सॉल्ट लेना है एंड शुगर को उसमें आपको मिक्स करना है एंड उसके बाद उसे बहुत धीरे धीरे से सिप करके पीना है। फिर देखिए थर्ड, दे शुड ईट लाइट फूड। उन्हें बहुत ही लाइट फूड खाना चाहिए ताकि शो देयर स्टमक बिकम ईजी एंड गेट बेटर, ताकि उनका जो स्टमक है, पेट है, वो थोड़ा ईजी फील करे एंड बेटर फील करे। तो ये सब आपको, अगर डायरिया या वोमिटिंग होता है तो ये सब आपको फॉलो करने होंगे। फिर देखिए 8 क्वेश्चन में ही आपका और है यानी कि आपके पास चॉइस है कि आप इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ से आप कर सकते हो। सो और पार्ट में क्या है, इन योर होम देयर इज सम वाटर दैट इज़ नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग। आपके घर में ऐसे पानी होंगे ही जहाँ पर जो आपके ड्रिंकिंग पर्पज से जो है वो ठीक नहीं है। तो तब आप उस पानी को क्या करते हो, तो वो आपको बताना होगा। कैन दिस वाटर बी यूज फॉर समथिंग एल्स। तो आप क्या इस वाटर को और भी कोई काम में लगाते हो। राइट अबाउट एनी 3 थिंग्स। आपको कोई भी 3 पॉइंट्स ऐसे लिखने होंगे। सो येस, ऑब्वियसली पानी बचाना ही चाहिए। सो येस, वाटर दैट इज नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग कैन बी यूज फॉर अदर पर्पज एट होम। तो जो वाटर हमारे ड्रिंकिंग पर्पज से नहीं है तो उस वाटर को हम बचाते हैं। तो पहला हम क्या करेंगे, इट कैन बी यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स। उससे हम कपड़े धो सकते हैं। सेकेंड के लिए देखिए, इट कैन बी यूज फॉर क्लीनिंग फ्लोर्स एंड टॉयलेट। तो फ्लोर्स और टॉयलेट को साफ करने में भी यूज़ हो सकता है। एंड इट कैन बी यूज फॉर वाटरिंग प्लांट्स एंड पौधों को पानी देने में भी ये जो पानी है ये बहुत काम आ सकते हैं। तो पानी हमेशा बचाना चाहिए एंड आपको ऐसे ही 3 पॉइंट लिखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन द हाउसेस ऑफ मामा लिव, जहाँ पर मामा रहते थे, एंड जो हाई राइज बिल्डिंग है मामा के हाउस एंड हाई राइज बिल्डिंग में जो 2 डिफरेंस है, जो आपने नंदिता इन मुंबई वाले चैप्टर में रीड किया था, वहाँ से आपको डिफरेंस लिखने होंगे। तो पहला डिफरेंस है कि हाउस वेयर मामा लिव, जहाँ पर मामा लिव करते थे, देयर वेयर कॉमन टॉयलेट, वहाँ पर कॉमन टॉयलेट थे, जबकि जो हाई राइज बिल्डिंग था वहाँ पर सेपरेट टॉयलेट्स थे। सेकंड देखिए, मामा के हाउस में कोई भी किचन नहीं था, सो देयर वाज नो किचन, जबकि हाई राइज बिल्डिंग में देयर इज ए सेपरेट किचन, वहाँ पर सेपरेट किचन भी हुआ करते हैं। एंड जो मामा के घर में है, देयर वाज नो वाटर टैप, कोई भी वाटर टैप नहीं था, जबकि हाई राइज बिल्डिंग में क्या है, देयर आर वाटर टैप्स इन द किचन एंड बाथरूम। किचन एंड बाथरूम दोनों ही जगह वाटर टैप्स अवेलेबल है। एंड नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का और पार्ट है यानी कि आपके पास चॉइस है, आप इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हो। तो इस वाले क्वेश्चन में आपका क्या गिवन है, इन व्हाट वेज डिड नंदिता फाइंड देयर मामास हाउस टू बी डिफरेंट फ्रॉम हर हाउस इन द विलेज। सो नंदिता का जो घर विलेज में था उससे एंड मामा के हाउस में क्या डिफरेंस थे, ऐसे आपके 3 पॉइंट्स बताने होंगे। मामास हाउस में देखिए, इट वॉज स्मॉल एंड क्राउडेड, ये बहुत ही स्मॉल है एंड काफ़ी भीड़ भाड़ इलाका में है एंड काफ़ी लोग एक ही छोटे से घर में रहते थे। जबकि नंदिता का हाउस कैसा था, बिग था, ओपन था, तो इट वॉज बिग एंड ओपन। मामास के हाउस में देखिए, देयर वर कॉमन टॉयलेट, यहाँ पर कॉमन टॉयलेट थे यानी कि पूरे इलाके के लिए एक ही टॉयलेट्स थे। जबकि नंदिता के घर में क्या था, सेपरेट टॉयलेट था, तो देयर वॉज अ सेपरेट टॉयलेट। नेक्स्ट देखिए, मामास हाउस, देयर वॉज लेस ओपन स्पेस, यहाँ पर ओपन स्पेस से बिल्कुल कम ही था। एंड नंदिता के हाउस में क्या था, देयर वॉज मोर ओपन स्पेस, यहाँ पर बहुत ही सारा स्पेस था। तो देयर फॉर मामा के हाउस एंड नंदिता के हाउस में काफ़ी डिफरेंस है। सो ये जो आपका है क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, आपको ये प्रैक्टिस करने हैं एंड ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये आपको लर्न भी करने हैं। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप ज़्यादा मार्क्स लाओगे। सो चैप्टर को अच्छे से रीड करके करना है आपको पहले, उसके बाद जो क्वेश्चंस है उसे ध्यान से पढ़ने हैं, कहाँ पर चॉइस है वो भी आपको देखने हैं। सो ये आपका ईवीएस का क्वेश्चन पेपर था जो हमने पूरा सॉल्व कर लिया है एंड बाकी सारे सब्जेक्ट के भी आपके अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, जाके चेक कर लेना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।